वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आज रात उनके दिल में ऐसा क्या चल रहा है। तो चलिए करते हैं फटाफट इस रीडिंग को स्टार्ट। रीडिंग कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइन रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग भी है। तो मेरे सामने काफ़ी सारे कार्ड्स हैं और ये जो कार्ड्स मैं प्री शफल करती हूँ उस टाइम मुझे एनर्जीज भी फील होती हैं और ये एनर्जीज उन लोगों को ज़रूर फील होती हैं जो लोग इंट्यूटिव होते हैं, हीलर्स होते हैं, साइकिक होते हैं, जिनका ऑरा, जिनकी एनर्जी हाई रहती है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस और हैप्पी एनर्जी में रहते हैं। तो आज रात इनके दिल में सबसे पहला कार्ड है हार्टेक एंड लॉस का, यानी कि ये इंसान आज रात दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि इनका दिल टूट गया है और ये दिल इन्होंने खुद तोड़ा है अपना। ना आपने इनका दिल तोड़ा, ना किसी और ने तोड़ा है। आज रात ये इंसान दुखी है, इनका दिल टूटा हुआ है क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था लाइफ में कि प्यार एक ऐसा एहसास है, एक ऐसी फीलिंग है जो इनको कभी फील होगी। ये सोचते थे मुझे कभी प्यार नहीं हो सकता, लोग मुझे प्यार करते हैं, लोग मुझसे अट्रैक्ट होते हैं, लोग मुझे पाना चाहते हैं, लोग मुझे अपना हस्बैंड या वाइफ बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे किसी से प्यार नहीं होगा। और आपने इनकी इस बात को गलत ठहरा दिया है। आपने इनको दिखा दिया है कि प्यार होता है और प्यार अगर सच्चा हो तो दूसरा इंसान भी उस प्यार को समझने लगता है। तो आपने एक पत्थर दिल इंसान के दिल में प्यार का एहसास जगाया है और आज रात ये इंसान बहुत ही इमोशनल फील करेंगे। चाहे इन्होंने आपका कई बार दिल तोड़ा है, आज इनका दिल टूटा हुआ है। आज ये चाह रहे हैं कि कहीं से भी आप इनको मिल जाओ, ये आपसे बात करें, मन की जो भी भड़ास है ये निकालना चाहते हैं। इसी कलेक्टिव रीडिंग में मुझे कुछ और कार्ड्स भी मिले हैं जिसमें वो लोग नज़र आ रहे हैं नो कांटेक्ट वाले, सेपरेशन वाले, ब्रेकअप वाले कार्ड्स भी हैं। तो हो सकता है कि 10-12% वो लोग देख रहे हैं रीडिंग को जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप है। शायद इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, छोड़ दिया है, कहीं और चले गए हैं, किसी दूसरे रिलेशन में हो सकते हैं, या फिर इनकी लाइफ में कोई एक्स वापस आ गया था या आ गई थी, अब ये उसी के साथ हैं। आपको ऐसा पता लगा है और आप परेशान हो। एंड फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए आप डिवाइन से और यूनिवर्स से और हायर पावर से, सुप्रीम गॉड से अक्सर अपने रिलेशन को बेटर करने के लिए रिक्वेस्ट करते हो, प्रेयर्स करते हो। ईश्वर के आगे आपने कई बार इस इंसान को मांगा है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों ये इंसान मेरी फीलिंग्स, मेरे लव को समझ नहीं पाते, हमेशा मुझे कोल्ड शोल्डर देते हैं, एक ठंडा बर्ताव करते हैं। तो आज रात भी ना मुझे कोई चेंज नहीं नजर आ रहा। आज रात भी ये कोई इतना ज़्यादा आपके लिए परेशान नहीं है। ये बहुत ही अपने बारे में सोचने वाले इंसान है। और गाइस, मुझे इनका ना थ्रॉट चक्रा और इनका रूट चक्रा ब्लॉक लग रहा है।
पूरी तरह से चक्रा कभी ब्लॉक नहीं होते, ये भी बता दूं। हाँ, कोई लाइफ में मेजर प्रॉब्लम है या कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी को लग गई है, उस केस में बॉडी का कोई एक चक्र या एक से ज़्यादा चक्र में ब्लॉकेज ज़्यादा हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से कोई भी चक्र इंसान के शरीर के अंदर ब्लॉक नहीं रहता। एनर्जीज अप एंड डाउन होती रहती हैं। हार्ट चक्र भी इनका बैलेंस में नहीं है। आज रात ना ये पर्सन इतना नहीं सोच रहे, ना प्यार के बारे में, ना किसी तरह से रिलेशन के बारे में। अब नहीं सोच रहे तो नहीं सोच रहे, वही मैं कार्ड्स में बताती हूँ। कुछ लोगों को सुन के बुरा लगता है कि ऐसा मत कहो मैम, हम तो उनके लिए रोज़ प्रार्थनाएं करते हैं, हम उनका रोज़ वेट करते हैं और उनको हमारी इतनी सी भी याद नहीं आती। ऐसा नहीं है। इस कलेक्टिव रीडिंग में बहुत सारे कार्ड्स हैं जिनके पार्टनर याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, लेकिन जिनका ब्रेकअप है, ये मैं उनकी बात बता रही हूँ जिनमें कोई कांटेक्ट नहीं है। ब्रेकअप होकर बहुत टाइम बीत चुका है, जैसे 3 महीने, 6 महीने, 8-9 महीने या उससे भी ज़्यादा का टाइम। उनके लिए बता रही हूँ कि इतना ज़्यादा आपके पर्सन को आज रात आपकी याद नहीं आ रही। हो सकता है वो दिन के टाइम आपको मिस करते हो, या ये भी हो सकता है कि वो आज रात नहीं याद कर रहे, लेकिन पिछले कुछ रातों में, पिछले कुछ दिनों में उन्होंने आपको बहुत याद किया हो, या आगे आने वाले दिनों में वो आपको बहुत मिस करें। क्योंकि अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे इस चैनल पे मैंने जो बना रखे हैं, अभी रिसेंट वीडियोस में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही थी कि काफ़ी लोगों के पार्टनर ना पिछले 10-15 दिनों में इमोशनल फील कर रहे हैं। अब वो रात को कर रहे हैं, दोपहर को कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं। उसके लिए आपको वो वीडियोस ध्यान से दोबारा सुनने चाहिए। अगर आप सुन चुके हो तो दोबारा भी सुन सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों को वो वीडियोस याद नहीं रहते। एनर्जी जब आप कनेक्शन बनाते हो ना, तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। कई बार मैं आपको ये भी कहती हूँ कि आप कोई भी टैरो वीडियो देखते हो और रीडिंग को सुनते हो तो उस टाइम वीडियो स्टार्ट होने से पहले पार्टनर का मन में एक बार नाम ज़रूर लो। जो भी मन में सवाल है अपने रिलेशन से जुड़ा हुआ, पार्टनर से जुड़ा हुआ, वो सोचकर रीडिंग को जब आप देखोगे ना तो आपको बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आज रात कुछ लोगों का पार्टनर तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है और इनको हंसना, हंसाना, मस्ती मजाक करना और हो सकता है कि ये आपके साथ बहुत सालों से रिलेशनशिप में रहे हैं, 5-7 सालों से, 9-10 सालों से, 12-13 सालों से, और कुछ लोगों के लिए तो ये 15 सालों से पुराना रिलेशन नज़र आ रहा है मुझे। और जिनका नया रिलेशन है उनके लिए मुझे लग रहा है कि आज रात पार्टनर आपके बारे में ना पॉजिटिव है। अगर ये रिलेशन अभी 6 महीने पहले बना है तो ये पर्सन आज रात स्ट्रांगली आपके साथ कनेक्शन को फील कर रहे हैं और उनको एक अंदर से पीस और सैटिस्फैक्शन है, मन से शांति है और सुकून है। उनको कोई डर नहीं है। शायद ये बहुत नया रिलेशन है कुछ लोगों का। मैंने बता ही दिया है कि जिनका 6 महीने पहले ही रिलेशन बना है उनके पार्टनर आज रात एक हाई एनर्जी में है, एक पॉजिटिव माइंडसेट पे है। नेगेटिव एनर्जी और थॉट्स उनके आसपास भटक भी नहीं रहे। और जिनका ये पुराना रिलेशन है उनमें मुझे कुछ उथल पुथल नजर आ रही है।
आप लोगों के लिए आज चार्म्स भी निकले हैं और इस चार्म में पहले एक रिंग दिख रही है मुझे, बिल्कुल ऐसी रिंग है जैसी उसके ऊपर कोई टेडी बियर बना हो या कोई कार्टून बना हो। अब ये क्यों निकला है इस रिंग के ऊपर, आई डोंट नो। हो सकता है कि आप दोनों को बच्चों जैसी बातें करना, कभी कभी फन ट्रिप्स पे जाना, स्पॉन्टेनियस डेट प्लान कर लेते हो और निकल पड़ते हो डेट पे, मूवी के लिए निकल जाते हो, अचानक लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हो, या फिर इस रिंग से ना मुझे कमिटमेंट भी लग रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो इमेज बनी हुई है या जो डिज़ाइन बना हुआ है उसके ऊपर एक टॉय का डिज़ाइन है। अभी ये टेडी बियर भी दिख रहा है मुझे और प्लस टॉय जैसे होते हैं ना, वो नज़र आ रहा है। तो इससे मुझे ना दो चीज़ें फील हो रही हैं। एक तो रिंग है कि रिंग कमिटमेंट और एक प्रॉमिस होता है। आप किसी को हाथ में अंगूठी पहनाते हो तो वो सगाई की अंगूठी होती है या शादी की अंगूठी होती है। तो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट और उसके ऊपर ये जो कार्टून बना हुआ है, इससे मुझे डुअलिटी फील हो रही है। यानी कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना भी चाहते हैं और रुक भी जाते हैं। कई बार इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों में बचपना बहुत है। आप और ये काफ़ी सेम लग रहे हो मुझे। अब सेम का मतलब ये नहीं होता कि आपका रंग रूप एक जैसा है, नैनक्श एक जैसे है, हाइट वेट एक जैसा है, फिजिक एक जैसी है। सेम का मतलब है कि आप दोनों की आदतें मिलती होंगी, नेचर मिलता होगा, स्वभाव एक जैसा होगा, जिंदगी को जीने का तरीका और नज़रिया काफ़ी मिलता जुलता होगा। और कुछ लोग बिल्कुल ऑपोजिट लग रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। एक खुराफाती है, शरारती है, नॉटी है, तो दूसरा काम है, कंपोज्ड है, इंटेलिजेंट है, सोबर है और प्लानिंग को बहुत समझदारी के साथ एक्शन में बदलता है या बदलती है। तो जहाँ पर आप गलतियाँ करते हो वहाँ पे ये संभाल लेते हैं आपको, और जहाँ पे ये गलतियाँ करते होंगे वहाँ पे आप इनको संभाल लेते होंगे। मुझे आप दोनों का रिलेशन बहुत ही पिक्चर परफेक्ट रिलेशन लग रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे पास्ट लाइफ के लवर्स हैं, शायद पिछले जन्म में भी आप दोनों बहुत स्ट्रांगली लव रिलेशनशिप में रहे हो, या फिर आप में से कई लोगों को ऐसा फील भी होता होगा कि यार इससे तो मेरा कोई पिछले जन्म का हिसाब किताब लगता है, क्योंकि ये रिलेशन मुझे ना दिमाग से जाता है ना दिल से जाता है। पहली बार जब इनको मिले आप, इंस्टेंट कनेक्शन बन गया, वो एक स्पार्क फील हुआ, वो एक बॉन्डिंग बन गई। कुछ लोगों को बहुत टाइम लग जाता है रिलेशन में कंफर्टेबल होने के लिए, बैलेंस फील करने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए। लेकिन कुछ लोग पहली 2-4 मुलाकातों में ही बहुत जल्दी एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं। तो आप में 80% लोगों की एनर्जी ना वो है जिनका कनेक्शन बहुत जल्दी आगे बढ़ा। लेकिन जितना जल्दी जल्दी आगे बढ़ा उतना ही साथ में समस्याएं, परेशानियां भी शुरू हो गई। एंड आज रात ना ये उन्हीं बातों को दोबारा रिकॉल कर रहे हैं, रिमेम्बर कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। वाओ, काफ़ी
प्यारी रीडिंग होती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा ना एक रोमांटिक एनर्जी के साथ साथ ना मुझे ये सूदिंग वाइब्स दे रही है रीडिंग। और आगे इस रिश्ते में ना कुछ लोगों को सरप्राइज भी मिल सकता है, कोई ऐसा सरप्राइज जो आपके लिए लीस्ट एक्सपेक्टेड हो। सरप्राइज एक्चुअली वही होते हैं जो हमने सोचे ना हो, लेकिन कई बार कुछ लोग सरप्राइज को कहीं ना कहीं पहले से ही भांप लेते हैं। जो लोग इंट्यूटिव होते हैं ना, जिनका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा ओपन होता है, अच्छे से बैलेंस होता है, उनको जो विजन्स मिलते हैं, डाउनलोड्स रिसीव होते हैं, और उनको जो हायर एनर्जीज हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, उनके पितृ हैं, एंसेस्टर्स और उनके गुरु माँ, गुरुदेव, वो गाइड कर रहे होते हैं। तो आज रात ना आप हो सके तो अपने जो भी धर्म आपका है और उस धर्म के जो भी गुरु हैं, जिन पे भी आप फेथ करते हो, बिलीव रखते हो, उनका नाम लेकर ज़रूर सोना। और सोने से पहले ये ज़रूर कहना, जो भी आप इस रिलेशन से चाहते हो ना, अगर आपको इस रिश्ते की कोई सच्चाई जाननी है, कि मुझे जानना है कि मेरे पार्टनर के दिल में मुझे लेकर फ्यूचर क्या है, क्या सोचते हैं, क्या वो मुझसे शादी करना चाहते हैं या नहीं, ऐसा बोलकर आप सोना शुरू करें। कुछ दिन आप रात को रोज़ ये बोलकर सोएं, तो आपको ना आने वाले 1 महीने के अंदर सच्चाई पता लग जाएगी। बाकी अगर जिनको शादी नहीं भी करनी, जो इस इंसान के मन की बात जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये रिलेशन है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, या तो ये कहीं और शादीशुदा है या फिर आप भी कहीं और शादीशुदा हो, या फिर हो सकता है कि दोनों में से एक मैरिड है, दूसरा मैरिड नहीं है, या फिर एक का डिवोर्स्ड है और दूसरा मैरिड है। क्योंकि जब भी हम रीडिंग करते हैं तो उसमें कोई एक या 2 लोगों का टैरो कार्ड निकल कर नहीं आता, कलेक्टिव्स के लिए एनर्जीज आती हैं। लाखों की संख्या में आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, और जितने भी वीडियोस आपको YouTube पे टैरो रीडिंग के रूप में मिलते हैं, चाहे आप मेरे चैनल पे देख रहे हो या किसी अदर चैनल पे जाते हो, हमेशा याद रखना, ये सारी रीडिंग्स जो होती हैं ये जनरल होती हैं। कभी भी इनको सुनकर अपनी लाइफ का फैसला मत करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग गलत है, गलत नहीं है, लेकिन इसमें बहुत लोगों की एनर्जी आ रही है। कुछ बातें आपसे मैच हो जाएंगी, कुछ शायद ना भी हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे कंसल्ट करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, जिसका ऑफिशियल लिंक आपको चैनल के बायो सेक्शन में भी मिलेगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ना थर्ड पार्टी का भी अगला कार्ड है, इसीलिए मैंने आपको कंसल्टेशन के लिए बोला है। और शायद आज रात ये थर्ड पार्टी के साथ भी कांटेक्ट में है, फिर भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे। ये पर्सन ना झूठ भी बहुत बोलते हैं। ये पर्सन उसके साथ भी एक ऐसा रिलेशन चला रहे हैं जो सिर्फ नाम का रिश्ता है। बाकी आपके पार्टनर को लोगों की नज़रें भी बहुत लगती हैं। इनको आप टाइम टू टाइम बोला करो कि ये अपनी नज़र उतारे। अगर ये मानते नहीं हैं तो आप इनके नाम लेकर खुद इनकी नज़र उतार सकते हो। इनकी फ़ोटो अगर आपके पास है तो उस पर से भी नज़र उतार सकते हो और अपनी भी नज़र उतारा करें, क्योंकि ये और आप एक दूसरे के रिलेशन में हो। तो अगर उनको नज़र लगती है, वो आपसे दूरियां बनाते हैं, वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, फिर अनब्लॉक करके वापस आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं।
तो आपको नज़र दोष के उपाय करने चाहिए। बट सबको परेशान नहीं होना, क्योंकि सबके पार्टनर को नज़र नहीं लगी हुई। कुछ लोगों के पार्टनर आज रात को रिग्रेट फील कर रहे हैं, रो भी सकते हैं आपको याद करके, और शायद आपको ये कुछ क्यूट नाम से बुलाते होंगे, जान, बाबू, मेरा सोना। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, हो सकता है बहुत लोगों के पार्टनर ऐसे ना भी बोलते हो, लेकिन यहाँ पे क्यूटनेस भरी हुई है टैरो कार्ड्स में। या तो इनको आप बहुत क्यूट लगते हो, या फिर ये आपको हमेशा से बोलते होंगे कि पहली बार जब इन्होंने आपको देखा था तो ये आपको देखते ही फिदा हो गए थे। लेकिन यहाँ पे ना कुछ हॉट एंड सेक्सी कार्ड्स भी हैं। आप में से कुछ लोग हाईली पैशनेट हो, फायरी एनर्जी है आपकी, बोल्ड हो, करेजियस हो, ब्लंट हो। शायद आपका सच बोलना और ब्रेव हो, निडर हो, फियरलेस हो, डरते नहीं हो। तो शायद इनको कई बार ऐसा भी लगता है कि यार मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन को ना चाइल्डहुड वुंड्स है, इनका कोई ट्रॉमा भी रहा है जिसने इनको ऐसा बना दिया है। अब ये इनकी प्रीवियस लाइफ टाइम से चला आ रहा कोई वुंड है, या फिर इन्होंने प्यार में धोखे खाए हैं, तो ये ऐसे बन गए थे कि कोई प्यार नहीं करता, सब मतलब निकालते हैं। आप इन्हें मिले तो ये आपके बारे में भी ऐसे ही सोचते होंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आपके साथ रिलेशन ग्रो करता रहा, आगे बढ़ता चला गया, तब इनको पता लगा कि नहीं यार ये अलग है। और दूसरी साइड यहाँ पे ना अभी इनके साथ कोई थर्ड पार्टी लग रही है, जिसके बारे में ये आज रात कुछ भी नहीं सोच रहे, बस उस रिश्ते में फंस गए हैं। अब वो क्यों फंस गए हैं, या तो ये मैरिड है उनके साथ, या फिर ये उनको एक पिक्चर परफेक्ट इंसान समझते थे। कई बार होता है ना, जब इंसान शुरू में किसी को मिलता है तो उसको समझ नहीं आता कि ये मेरे लिए सही है या गलत है। अब जब ये उस इंसान को जानने लगे हैं, चाहे वो उनकी मैरिड लाइफ में उनके हस्बैंड है, वाइफ है, या फिर उनके एक्स उनकी लाइफ में लौट आया या लौट आई, या उनका कहीं और नया रिलेशन आपके साथ रिलेशन में होने के बाद भी बना, ऑफिस में बन गया, कहीं ट्रैवलिंग के दौरान किसी से फ्रेंडशिप हो गई, फिर वो फ्रेंडशिप रिलेशन में बदल गई, लव में बदल गई, या ये किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में थे और आपको नहीं पता था, बट अब इन्हें लगता है कि इन्होंने लाइफ का गोल्डन चांस गवा दिया है और इन्हें ठोकर लगी है, उस इंसान ने इनको धोखा दिया है। चार्म्स बताने लगी हूँ मैं आपको। तो पहला चार्म यहाँ पे निकला है। पहला तो मैं बता चुकी हूँ, रिंग, और उस पर क्यूट सा कुछ टॉय सा बना था, टेडी बियर टाइप का, रैबिट भी हो सकता है। दूसरा चार्म है यहाँ पे, इसमें एक प्यारी सी चाबी बनी है, लेकिन इसका ताला नहीं है। तो ये तो बहुत सीधे शब्दों में वही बात है कि आप इनका ताला हो, ये आपकी चाबी है। तो ताले के बिना चाबी किसी काम की नहीं है, और चाबी अकेली हो लेकिन उसका ताला ना हो तो वो भी किसी काम का नहीं। तो ये जान गए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बहुत लेट इनको समझ आया है, बट ठोकर खाने के बाद ही इंसान को कहते हैं ना सबक मिलता है, वो इनको मिल गया है। आप अगर इनको चेज नहीं कर रहे हो ना, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है। बस मैं आपको यही कहूँगी कि रोज रात को आप सोने से पहले अपने
इष्ट देव को याद करके सोया करें, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड बोला करें, चाहे तो डायरी लिखने की आदत डालें। नहीं डायरी लिखना पसंद तो अपने फ़ोन के अंदर ही नोट बना सकते हो, लेकिन मैं डिजिटल चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कहती हूँ। रीज़न ये है क्योंकि इनमें जो एनर्जीज़ होती हैं फ़ोन में, और ये जो रेज़ हैं या वेव्स हैं, ये आपकी वाइब्रेशन को ना लो कर देती हैं। क्योंकि बहुत लोग फ़ोन में नेगेटिव चीज़ें बहुत सुनते हैं, देखते हैं, पॉजिटिव चीज़ें कम देखते हैं और कम फील करते हैं। जब आप डायरी लिख रहे होते हो ना, तो वो टाइम आपका आपके अपने साथ होता है। आपका पेन, आपकी डायरी, आपकी कॉपी और आप। तो अफर्मेशन लिखिए या फिर डेली 5 लाइनें अपने लिए पॉजिटिव लिखिए कि मैं एक पावरफुल इंसान हूँ। दूसरे नंबर पे मैं एक बहुत प्यारा इंसान हूँ। तीसरे नंबर पे रोज़ मेरी ज़िंदगी में प्रेम बढ़ता ही चला जा रहा है। चौथे नंबर पे मैं जहाँ जाता हूँ या मैं जहाँ जाती हूँ, चारों दिशाओं से मुझे प्यार ही प्यार मिलता है। और 5वें नंबर पे आप लिख सकते हो, ईश्वर की सदैव कृपा मेरे ऊपर है। ये 5 लाइनें आप डेली लिखना शुरू करें। ये आपकी गाइडेंस में निकल कर आया है। अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं मानते तो ना लिखें। क्योंकि लोगों को लगता है कि लव रीडिंग में अगर ये आया है तो इसका क्या लेना देना, ये तो मैं अपने लिए लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। लेकिन आप भूल जाते हो, ये सेल्फ लव है, ये आपको हील करेगा। और जितनी जल्दी आप हील हो जाओगे, उतनी जल्दी आपके जीवन में प्यार, रिलेशनशिप, मैरिज, कोई भी आपका कनेक्शन है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो अगला चार्म निकला है यहाँ साइकिल। तो ये साइकिल का मतलब है, एक तो मुझे ट्रैवलिंग या डिस्टेंस दिख रहा है दोनों के बीच में, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि साइकिल बहुत दूर नहीं चलती। दूर जाने के लिए तो हमें गाड़ी, बस, ट्रेन, एरोप्लेन लेना पड़ता है। ये उन लोगों के लिए लग रहा है जो एक ही शहर में है, एक ही सिटी, टाउन, विलेज, घर के आसपास ये रहते हैं। और साइकिल से मुझे एक और वाइब आ रही है, एक और इंडिकेशन इस साइकिल से मिल रहा है। साइकिल में भी 2 पहिए होते हैं। अगर साइकिल का एक पहिया या एक टायर निकाल दिया जाए तो साइकिल चलेगी ही नहीं। तो आप दोनों की जो लाइफ है एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। आज इनको रात को ये सब समझ आएगा। और साइकिल एक पुराना व्हीकल है। पुराना व्हीकल मतलब इसका जो इन्वेंशन था वो बहुत पहले से है। पहले साइकिल का ही टाइम था। 80s और 90s के दशक में साइकिल को इन्वेंट किया गया था। और उसके बाद स्कूटर, कार, एरोप्लेन ये सब चल रहे थे। तो मुझे पुराना रिलेशन लग रहा है कुछ लोगों का। 10-15 साल पुराना भी हो सकता है, उससे ज़्यादा पुराना भी हो सकता है। और ट्रैवलिंग है तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको यात्रा करके मिलने आया जाए, ट्रैवल करके। और हो सकता है कि इन्होंने कोई ऐसी चीज़ आपको गिफ्ट की हो, जैसे कोई की चेन दिया हो जिस पे साइकिल बना हो, या फिर इनका कोई ऐसा गिफ्ट हो जो साइकिल से जुड़ा हो। कुछ भी हो सकता है, ये सब लोगों के साथ नहीं रेजोनेट करेगा। बाकी अगला चार्म है यहाँ पर, इसमें प्यारा सा बना हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि आज रात कुछ लोगों के पार्टनर को पता ही नहीं है कि ज़िंदगी उनको क्या देना चाह रही है और वो क्या चाहते हैं ज़िंदगी से। रिलेशन के मामले में
प्यार के मामले में आज रात उनका बहुत ही अजीब सा फीलिंग रहेगा। वो प्यार के बारे में सोचेंगे भी और फिर प्यार से दूर भी भागेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि उनकी लव लाइफ पे सवाल खड़ा हुआ है। उनको नहीं समझ आ रहा कि उनकी लव लाइफ उनसे क्या चाहती है, उनकी लव लाइफ उनको देना क्या चाहती है और वो क्या चाहते हैं अपनी लव लाइफ से। और इस क्वेश्चन मार्क से मुझे ये भी लग रहा है कि आपके दिल में ये सवाल रोज रात को आता होगा कि आखिर ये इंसान मुझसे चाहता क्या है या चाहती क्या है। क्योंकि कुछ लोग इस पर्सन को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको इनकी तरफ से कोई हिंट नहीं मिल रहा या फिर कोई ऐसा एक्शन नज़र नहीं आ रहा कि इनका कोई कॉल नहीं आ रहा होगा, इनकी तरफ से कोई कोशिश नज़र नहीं आ रही होगी। जो लोग तो डेली कांटेक्ट में है, मैं उनकी बात नहीं कर रही। और गाइस, कभी कभी ना आप लोग समझ भी जाया करो कि रीडिंग आपको क्या बताना चाह रही है। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं खुद, तो आपको कुछ दिनों का वेट करना है। आप 7 दिन वेट कर सकते हो और उसके बाद अगर फिर भी ये आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं तो आपको इनके लिए उपाय स्टार्ट करने चाहिए। उपाय आप खुद भी कर सकते हो, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताए हैं, पुराने वीडियोस देखिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में। और थर्ड पार्टी की वजह से अगर कोई ब्लैक मैजिक है, कोई वशीकरण है, कोई तंत्र क्रिया है जिसने आपके पार्टनर को माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर ब्लॉक किया हुआ है, ब्लॉक इन द सेंस कि उनको फील होता होगा कि जैसे कोई एनर्जी उनको रोक देती है आपकी तरफ आने से, तो आपको उसके लिए तुरंत कंसल्टेशन लेकर इनके ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स करवाने चाहिए। क्योंकि ब्लैक मैजिक अपने आप नहीं ख़त्म होता। बहुत लोग कई सालों तक खुद ट्राई करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं व्रत रखूँगा या उपवास करूँगी सब सही हो जाएगा, मैं पूजा पाठ बहुत करता हूँ या करती हूँ तो ब्लैक मैजिक भी ख़त्म हो जाएगा। कलयुग में ब्लैक मैजिक को ख़त्म करने के लिए आपको ब्लैक मैजिक रिमूवल ही लेना पड़ता है। बाकी आज रात जिनके पार्टनर रोमांटिक है, जिनके दिल में आपके लिए प्यार की लाइट ऑन हो रही है, जो अपने अंदर एक स्पार्क फील कर रहे हैं, एक पैशन फील कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी आपको सरप्राइज तो देंगे ही, मैंने बताया था। और आपको किसी तरह से वो किस करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो पैशन है ना वो कंट्रोल नहीं हो रहा। ये थी गाइज आज रात की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी जाओ और टाइप करो आज रात, थैंक यू गॉड। और गाइज, जो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो लोग भी अपने पार्टनर के लिए आज रात अपने गॉड से, अपने ईश्वर से नाम लेकर ये ज़रूर कहें कि हमारे पार्टनर के दिल में जो भी है हमारे लिए वो हमें तुरंत पता चल जाए। ऐसा आप डेली बोलें, कम से कम अगले 21 दिनों तक, रोज़ रात को। तो इसी के साथ मैं आज इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ यहीं पे। और अपना जो फेवरेट टॉपिक है उसे ज़रूर डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आएंगे तो वो वीडियो जल्दी आएगा, और जिनके कम कमेंट्स आएंगे वीडियो तो वो भी आएगा, लेकिन उसमें आने को 1 हफ्ता लग जाएगा, 7 डेज़ मिनिमम। और मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लें, मेरा इंस्टा हैंडल टॉक थ्रू टारो के नाम से है। अभी मैं लूँगी आप लोगों से विदा। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।